क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो मैथ की क्लास है इसमें अनुपात और समानुपात कम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास उत्तर प्रदेश में जितने भी आगामी एग्ज़ाम है जिनमें मैथ पूछा जाता है उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ही क्लास में हमारा अनुपात और समानुपात क्या होगा, क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लास, हमारे पास जो रेशो दे रखा है मिल्क का दे रखा है और वाटर का दे रखा है। जो दो बर्तन है, जो पहला बर्तन है इसमें मिल्क कितना है क्लास? 1 है और वाटर कितना है क्लास? ये 2 है। अगर हम दूसरे बर्तन की बात कर लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? दूध, मिल्क कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। क्लास, अनुपात कितना करना है? 1:1 करना है। तो यहाँ पर पहले बर्तन में टोटल कितना हो जाएगा? 3। दूसरे बर्तन में कितना हो जाएगा? 5। क्लास, इस 1:1 करना है तो सबसे पहले इनको बराबर कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 15। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा? 15 और 15 जब काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा ये। तो क्लास, इसी तरह से इसमें हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा क्लास? ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 10। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने सेकंड बर्तन में? 3 से। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने किससे किया था? 5 से। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। और इधर हमारा वाटर कितना हो जाएगा? 19। तो इनका रेशो का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:19 के रेशो में मिल्क और दूध ये हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, सबसे पहले वीडियो को आपको पॉज करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। कितना है? 7:5 है और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को फिर से कितना बनाना है? 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है कितना होगा। क्लास, हम बात करते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर। जो पहला बर्तन था इसमें 7 और 5 था, टोटल कितना हुआ? ये 12। अगर हम सेकंड बर्तन की बात करते हैं इसमें रेशो कितना है? 7 और कितना है? 9 है। इनका कितना हुआ? ये 9 7 16। हमें कितना बनाना है? 1:1 बनाना है। तो हम 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 48। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 48, ये भी 48। जब इनको हम अनुपात में बनाएंगे ये कितना हुआ? 48 और ये भी 48। जब इसका अनुपात बनाएंगे तो ये 1:1 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेके इसका अनुपात क्या कर लेते हैं क्लास? हम बराबर कर लेते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो हम यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। इस 4 से मल्टीप्लाई क्या है? 7 को किससे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा। इस लाइन में इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 आया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। क्लास, मिल्क और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 28 और 21 कितना हो जाएगा? ये 49 अनुपात। 20 और 27 कितना हो जाएगा? 47। तो 49:47 का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। दस लीटर के 3 बर्तन है। क्लास देखिए, यहाँ पे पहले ही दिया गया 10 लीटर के 3 बर्तन है, यानी प्रत्येक बर्तन 10-10 लीटर का है। हम कह सकते हैं यहाँ पे अनुपात पहले ही दे दिया गया है कि 1:1 के वे बर्तन है।
दूध और पानी का अनुपात इसमें दिया गया है कितना है, 2:1 है, 3:1 है और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। क्लास हमें बता देना है इन सभी बर्तनों को, जो दूध और पानी था इनको एक ही बर्तन में हमने इसको पलट दिया है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात बताना है। क्लास जो पहला बर्तन यहाँ पे मिल्क और ये वाटर, जो पहला बर्तन था इसमें कितना था, 2 और 1 था। अगर हम सेकंड बर्तन की बात करते हैं इसमें कितना था, 3 और 1 था। अगर हम थर्ड बर्तन की बात करते हैं तो इसमें दूध कितना है, 3 है और ये कितना है, 2 है। पहले बर्तन की बात करते हैं तो क्लास ये 3 इसकी कैपेसिटी है, वैसे कितनी है, 4 है और तीसरे की कितनी है क्लास, ये 3/2 5 है। 3, 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा हमारा क्लास, 4 या 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से, तो 20 ही कम, इधर भी 20 हो जाएगा क्लास ये, और 20 दूनी 40, यहाँ भी ये 40 हो जाएगा। 40 को 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 60 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना था यहाँ पर, 3, 4 और 5 का क्या लिया हमने एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 60। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए, 20 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60 बनाने के लिए, तो इसको करना है 15 से मल्टीप्लाई करना है। जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 15, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा क्लास, 15 या 45 आएगा। 5 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से कितना हो गया क्लास ये, तो 24। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा क्लास ये, तो यहाँ पर 36। हम रेशो देख लेते हैं क्लास कितना हो जाएगा। अब जाइए यहाँ पर क्लास, इसको हम ऐड करते हैं, 40, 40 80 और 30 110। 110 में 6, 5, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 121 की कैपेसिटी हो जाएगी। जो मिल्क था कितना था क्लास, ये टोटल 121 था। यहाँ पर 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 9 कितना हो जाएगा ये 59। क्लास जब हम इसको फोर्थ बर्तन में इसको पानी और दूध को मिलाकर पलटेंगे तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, 121 रेशो 59 का हमारा ये रेशो हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास अनुपात और समानुपात से एग्जाम में 101% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, इसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। आइए क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है क्लास, दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, क्लास अब तक तो हम किस में मिला रहे थे, 1:1 कर रहे थे, अब कितना करना है 5:2 करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें मिल्क और वाटर है। जो पहला बर्तन है मिल्क कितना है 4 है और दूध कितना है 5 है। अगर हम दूसरे बर्तन की बात कर लेते हैं, इसमें मिल्क कितना है 5 है और दूध कितना है 2 है। तो सबसे पहले क्लास ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 5 और 2 7 हो जाएगा। क्लास 9, सबसे पहले इसको 1:1 बनाएंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं 5:2 बना सकते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 63 हो जाएगा। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्लास हमें रेशो कितना बनाना है 5:2 बनाना है। अभी तो ये 63 हुआ, ये भी 63 हुआ, अब कितना बनाना है हमें रेशो 5:2। तो 5:2 रेशो बनाने के लिए ऊपर वाले बर्तन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है क्लास,
सॉरी क्लास, इसमें कुछ गलती हो गई है। ये 5:1 था। ये कितना था ये क्लास? यहाँ पर 5:1 था ये। एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं क्लास। ये 5:1 था ये। तो क्लास ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 1 6। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा क्लास? ये इनका एलसीएम हो जाएगा ये 18। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 दूनी 18, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 तिया 18। अब रेशो कितना बनाना है? 5:2 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 हुआ, 10 पंजे ये 50 हो जाएगा, और 10 चौक ये 40 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 ही कम ये 6 हो जाएगा, और 6 पंजे ये 30 हो जाएगा। क्लास जो इनको रेशो बनेगा 40 और 30 कितना हो जाएगा क्लास? ये 70 अनुपात 50 और 6 ये 56 हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का हमारा क्लास आंसर हो जाएगा। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 से कितना आएगा? ये 35 रेशो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 1 16, 2 अट्ठे 16, यानी 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यानी 5:4 के अनुपात में ये हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए क्लास, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर करना है। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है, और 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाए जिसमें जिंक 1/4 है और बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। क्लास यहाँ पर जो रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है? पहले धातु 2 किलोग्राम की थी, और बाद में ये धातु कितने किलोग्राम की है? 3 किलोग्राम की। ये 2 धातु है। हम देख लेते हैं क्लास, जिंक और किसका रेशो दे रखा है? ये तांबे का रेशो दे रखा है। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसमें 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है। जिंक कितना है? 1 है। तो 1/3 में जब 1 जिंक है तो तांबा कितना हो जाएगा क्लास? तो तांबा 2 हो जाएगा, और टोटल कितना था यहाँ पर? ये 3 था ये। फिर 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाए जिसमें जिंक कितना है? 1 है, और यहाँ पे तांबा कितना हो जाएगा क्लास? 1/4 में जब 1 जिंक है तो तांबा कितना हो जाएगा? 3, और टोटल कितनी है? ये 4 है। जो पहली धातु थी वो कितने किलोग्राम की थी? 2 किलोग्राम की थी। तो सबसे पहले तो क्लास हम इसको एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12। पहली धातु कितने किलोग्राम की थी? ये 2 किलोग्राम की थी। और दूसरी धातु कितने किलोग्राम की थी क्लास? ये 3 किलोग्राम की थी। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी, तांबा कितना है? 16 है, और जिंक कितना हो जाएगा क्लास? ये 8। ये दूसरी धातु में कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 तांबा है, और यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा क्लास? ये 9 हो जाएगा। अब इनका जो अनुपात बनेगा क्लास, 9 और 8 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और 10 30, 7 27, और 6 7 और 6 13, ये 43। तांबा कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। क्या पूछा है? नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बताना है। तो नए मिश्रण में जो क्लास जिंक होगा वो 17:43 के अनुपात में होगा, जिंक और तांबे का जो रेशो होगा। आइए क्लास अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन में बोला गया है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्लास अनुपात किसका दे रखा है?
भूमि और पानी का दे रखा है, तो यहाँ पर भूमि और पानी लिख लेते हैं। कितना, 1 और 2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, ये यहाँ पर 3 है। तो क्लास ऊपर कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 5। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे 3 और 5 का कितना हो जाएगा 15। इसको यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 15 हो जाएगा। क्लास यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने वाला है। ये तो भूमि का रेशो है, हमारा पृथ्वी का रेशो है था, और नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध था ये क्लास। अब कितना बचेगा हमारे पास, ये अगर हम, ये टोटल पृथ्वी है सपोज, ये पूरी पृथ्वी है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो पृथ्वी का टोटल कितना पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ। कितने पार्ट हुआ क्लास, ये पृथ्वी का 2 पार्ट, जिसमें से एक पार्ट नॉर्थ था, एक तो एक कितना होगा साउथ, तो ये 2 पार्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है। और नॉर्थ पार्ट एक ही था, ये तो एक, तो 3 एकम 3, तो ये 3 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। पृथ्वी की बात करते 2 पार्ट थे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम, सॉरी 5 दूनी ये 10 होगा क्लास। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 एकम ये 10 होगा, और 10 दूनी 20। क्लास पृथ्वी में से अगर हम नॉर्थ पोल को घटा देंगे तो कितना बचेगा, साउथ पोल बचेगा। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, कितना जाएगा क्लास, ये 4। उधर कितना हो जाएगा, 20 में से 9 गए 11। तो दक्षिणी गोलार्ध जो होगा क्लास, उसका जो अनुपात होगा 4:11 के अनुपात में होगा। यहाँ पे एक ही समझनी है क्लास, नॉर्थ और साउथ ये भी दोनों बराबर होंगे पृथ्वी पर, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल कितना हुआ 2। इसलिए हमें पृथ्वी वाले को 2 से और मल्टीप्लाई कर देने हैं इनका अनुपात बराबर करने के बाद में। फिर हम पृथ्वी के टोटल भूमि में से क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा क्लास, ये साउथ पोल बचेगा, जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का। ₹5,600 कितने क्लास, ये 5,600 ABCD में इस तरह से विभाजित करें कि AB का अनुपात कितना है, 1:2, BC का अनुपात 3:1 है, CD का अनुपात 2:3 है। तो A + B का हिस्सा हमें ज्ञात करना है कितना होगा। देखिए क्लास, सबसे पहले हम ये रेशो को बराबर कर लेते हैं। ABC और D है। सबसे पहले देखेंगे AB का कितना है, 1 और 2 है। BC का कितना है, 3 और 1 है। आगे CD भी है, तो सबसे पहले हम B को ही बराबर कर लेते हैं क्लास। हम यहाँ पे जब इसको बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको कितने से, 2 से, बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 3, ये 6 और ये 1 हो जाए, ये हो जाएगा 2। उसके बाद CD का अनुपात कितना है, 2 और 3 है, तो C के नीचे 2 और D के नीचे 3 लिखेंगे। इसको हम बराबर कर लेंगे, तो ये पहले से ही बराबर दे रखा हमें, C की वैल्यू 2 2 दे रखी है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा D। क्लास क्या पूछा है, AB का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, जो टोटल वैल्यू है 3 3 6 और 6 12 और 2 कितनी हो जाएगी क्लास, ये 14। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5600 एक की वैल्यू 14 चौका 56, 400 क्या पूछा है, A + B, तो A का मान कितना है 3, और A और B कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो A B का मान 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36, 3,600 A और B का हिस्सा होगा क्लास ये।
क्लास यदि यह आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास। देखिए, ए बी और सी के खर्च का अनुपात दे रखा है क्लास। कितना है इनके खर्च के अनुपात? 16:12:9 है। उनकी कुल आय 1530 रुपये है। बी की आय ज्ञात करो। अगर वे 20%, 25%, वे 40% बचत करते हैं क्लास, ये हमें बताना है। तो क्लास सबसे पहले हम इनके क्या लिख लेते हैं? आय लिख लेते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पे खर्च का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? खर्च लिखेंगे। कितना है? ए बी और सी। ये कितना दे रखा है क्लास? ये खर्च का अनुपात दे रखा है हमारा यहाँ पे 16, 12 और 9 दे रखा है। ठीक है क्लास। अगर हमें क्या करना है? बी क्या है याद करनी है। यदि 20%, 25% और 40% में क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो एक की बात करते हैं। एक कितना बचत करता है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। चाहे तो ये 4 क्या हो जाएगा? इनकी आय। एक क्या है? ये बचत है। तो हमारे पास खर्च कितना हो जाएगा ये क्लास? 20% की वैल्यू 1/5 होगी क्लास ये। तो 5 आय है, 1 बचत है, तो हमारा खर्च कितना होगा क्लास ये? अगर हम खर्च की बात करते हैं, यहाँ पे खर्च होगा हमारा 4। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो आय कितनी हो जाएगी हमारी? ये 20 हो जाएगी। तो ए की जो आय होगी क्लास ये, अगर हम आय का रेशो निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 20। इसी तरह से बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25% बचत करता है। 25% की वैल्यू 1/4। तो ये क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। एक क्या है? ये बचत है। तो खर्च कितना हो जाएगा क्लास? जब 4 आय है, 1 बचत है, तो खर्च 3 होगा। क्वेश्चन में 3 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो बी क्या है? कितनी होगी क्लास? ये 16 हो जाएगी। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं सी की। सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सी दे रखा है 40%। 40% की वैल्यू कितनी होगी क्लास? तो 40% होगा, इसकी वैल्यू होगी 2/5। 5 तो हमारी क्या हो जाएगी? ये आय। 2 क्या हो जाएगी हमारी? बचत। तो 3 क्या है हमारा? खर्च। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्लास ने? 9। तो 1 की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू 15। तो सी क्या है? कितनी हो जाएगी क्लास? ये 15। क्वेश्चन में गिवन है उनकी कुल आय कितनी है? 1530 है। तो यहाँ पर टोटल आय कितनी होगी क्लास? ये तो 20, 10 30 और 10 40। 40, 5 45 और 6 कितनी हो जाएगी क्लास? ये बताइए जल्दी से। 20, 10 30, 10 40, 40, 5 45, 45 और 6 51। 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये 1530। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5 या 15 यानी 30 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी की आय पूछी है। तो बी की आय कितनी क्लास? ये 16 है। तो एक की वैल्यू 30 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 या 48, 480 रुपये। तो एक तो बी की आय कितनी हो जाएगी क्लास? ये 480 रुपये हमारी बी की आय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्लास, ए बी सी की कुल आय कितनी है?
6,060 है। ABC क्या है, कितनी है, 6,060 है। उनके खर्च 80%, 85% और 75% है। उनकी बचत का अनुपात दे रखा है क्लास ये, तो कितना, 5, 6 और 9 दे रखा है। तो मैं क्या बताना है क्लास, ए की आय हमें ज्ञात करनी है। तो क्लास सेम ये भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बचत दे रखी है, कितना, 5, 6 और 9। 80% ए की बात करते हैं हम, क्या दे रखा है, ये खर्च दे रखा है, खर्च ए का 80%। 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास ये, अगर हम 80% की बात करेंगे तो ये 20 × 80, 20×5 4/5। जब 4 खर्च है, 5 क्या हो जाएगी, ये आय हो जाएगी। तो बचत कितनी है, बचत कितनी है क्लास, ये 1 हो जाएगी। और क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 25 हो जाएगी। तो आय कितनी हो जाएगी, एक ही आय हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। बी की बात कर लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85%। इसको कितना लिख सकते हैं क्लास, 85/100। जब इसको करेंगे 5 से 17, 5 से 20, तो यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी, 3। 3 क्या है, ये बचत है, और 20 क्या है क्लास, ये आय है। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 2 और 20 की वैल्यू 40। तो बी की आय कितनी हो जाएगी क्लास, ये 40। इसी तरह से हम सी का भी निकाल लेंगे। सी का जो दे रखा है खर्च कितना दे रखा है, 75%। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 हो जाएगा। 4 क्या है, ये आय है। 3 क्या है, ये बचत। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1। क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 36। यहाँ पर सी की आय कितनी हो जाएगी क्लास, ये 36 हो जाएगी। टोटल आय कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 6,060 दे रखी है। तो 20 और 40 60, 30 90, 6 96 और 5 कितना हो जाएगा क्लास, ये 101 हमारी टोटल इनकम हो जाएगी। ये 101 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,060। तो 1 की वैल्यू 6 बार जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक क्या है पूछा है, एक क्या है कितनी है, 25। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 25 की वैल्यू 25 छक्का 150, यानी 1500 रुपये क्या होगा क्लास, ये एक ही आय हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। 2,366 रुपये क्या किया गया इनको, 8 आदमियों में, 10 औरतों में और 10 बच्चों में इस तरह से बांटे गए हैं कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलते हैं। तो एक औरत को कितने पैसे मिले, ये हमें बताना है। क्लास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, मैन है, वोमेन है और चाइल्ड है। क्वेश्चन में बोला गया हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा पैसे मिलते हैं। 25% की वैल्यू कितनी होती है क्लास, 1/4। अगर महिला को 4 मिलते हैं तो मैन को कितने मिलेंगे, ज़्यादा मिल रहे तो 5 मिलेंगे। और औरतों को बच्चों से 25%, यहाँ भी 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। अगर बच्चों को 4 मिल रहे हैं तो महिला को कितने मिल रहे हैं, 5। सबसे पहले इस रेशो को बराबर करेंगे। ये कितना 4 है, ये कितना 5 है, तो इनका एलसीएम 20। तो 4 को 20 बना ले 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25। और इसको बनाने के लिए 5 को 20 बना 4 से, तो इसको भी 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16।
तो इनको जो रेशो आएगा 25, 20 और 16 आ जाएगा क्लास। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 से काट लो, 4 पंजे सॉरी ठीक है, अभी कैंसिल नहीं होगा ये। क्वेश्चन बोला गया है 2366 रुपये को 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों में इस तरह से बांटा गया है। क्लास कितने आदमी है टोटल, यहाँ पर ये 8 आदमी हैं और यहाँ पे कितने हैं 10 महिलाएं हैं और यहाँ पर कितने हैं 10 बच्चे हैं। तो कितना हो जाएगा क्लास ये 200। जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा क्लास, और ये कितना हो जाएगा 160। ये काटेंगे क्लास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो कितना आ जाएगा क्लास, ये 14 आ जाएगा। 14 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 2366। तो एक की वैल्यू बताना कितना हो जाएगा क्लास, 14 ही कम 14, ये 169 आ जाएगा क्लास। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो एक औरत को कितने पैसे मिलेंगे। क्लास वोमेन की बात करते हैं, तो ये कितने यहाँ पर है, टोटल वोमेन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 16 मल्टीप्लाई इसको 5 और कर देंगे, ठीक है क्लास। अब ये इसने पूछा है प्रत्येक औरत को कितने मिलेंगे, ठीक है क्लास। अगर हम इसको क्या करेंगे अब 10 से, और क्यों महिलाएं कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे ये 10 महिलाएं थी, इसको क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे एक महिला को निकालने के लिए क्लास। तो 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 84.5 रुपीज़ क्या करेंगे होगा ये क्लास, प्रत्येक महिलाओं को मिलेंगे। और टोटल महिलाओं को कितने मिलेंगे, जो टोटल मिलेंगे महिलाओं को 169 रुपीज़ मिलेंगे, और प्रत्येक को कितने मिलेंगे 84.5 रुपीज़ ही प्रत्येक को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लास, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्लास देखते हैं इसको, यहाँ पर मैन है और वुमेन है, इनकी जो सैलरी का अनुपात है क्लास वो कितना है 6:5 है, जबकि एक पुरुष है प्रत्येक की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा क्लास। ये कितना 2:3। अगर इनको हम संख्या की बात करेंगे क्लास, तो 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 5 को 3 से भाग करेंगे जब हम एक एक की निकालेंगे प्रत्येक की। ये तो टोटल सैलरी था क्लास ये, ठीक है। और एक को कितनी मिल रही है, प्रत्येक को जो सैलरी मिल रही है 2 और 3 के रेशो में मिल रही है, तो इनकी संख्या अगर हम इससे इसको भाग कर देंगे टोटल सैलरी को, तो इनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितनी कितनी थी, तो ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा क्लास, ये 5। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी 9 थी, और महिलाओं की संख्या कितनी है क्लास, ये यहाँ पर 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखिए क्लास, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। 5,625 रुपये हैं क्लास, कितने 5,625 रुपये हैं। ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया, ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो ए बी का धन ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला गया है ए को ए बी से आधा धन मिलता है, जो ए को मिल रहा है ए और बी से आधा मिल रहा है। यदि ए बी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। आगे बोला गया है बी को ए और सी से 1/4 धन मिलता है,
ए और सी को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। क्लास बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये टोटल कितना है, 3 है, और यहाँ पर टोटल कितना है, ये 4 8 2 6 हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब भाई सबसे पहले क्या करना है क्लास, इनका 3 का और 6 का सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर बी को कितना धन मिल रहा है क्लास, यहाँ पर बी को 1 मिल रहा है। चार और 1 कितना हो जाएगा क्लास, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और ए प्लस बी का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर बी का 1 है, ए प्लस सी का 4 है, तो यहाँ पर कितना है, 5 है। 3 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा क्लास, ये 15 हो जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ए का 5 हो गया, ए प्लस बी का 10 हो जाएगा। जब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए क्लास, 15, 5 दिया 15, इसको 3 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो ये ए प्लस ए मल्टीप्लाई 3 ये लास्ट में आया है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, ए का 5 है, बी का कितना है, 4 है, तो क्लास ये सी का कितना हो जाएगा क्लास, ये यहाँ पे ए बी और सी था, बी ए और सी, तो यहाँ पे सी का कितना, 5 और 4 9, तो सी का कितना हो जाएगा क्लास, ये 6 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा क्लास, ये 15 हो जाएगा। क्लास देखिए ए का 5 है, यहाँ पे बी प्लस सी का 10 था, बी का 3 था, ए प्लस सी का कितना हो जाएगा, 12 है। यहाँ से निकाल सकते हैं ए का 5 है, बी का 4 है, और सी का कितना है, 6 है, और टोटल कितना है क्लास, ये 15 है। ए प्लस बी का धन पूछा है क्लास, तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 15 की वैल्यू है 5 6 2 5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, जब 15 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा, ये 375 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी, 9 की वैल्यू पूछे, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ए और बी का मान कितना है, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा क्लास, ये ए प्लस बी क्लास, यहाँ पे बी की वैल्यू है 3, ये 3 था बी, ए का 5 था, तो 5 और 3 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये हमारा 3000 हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक क्लास, एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ क्लास में सही से, और ये देखते हैं क्लास दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन में ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, जो ए है ये कितना है, बी प्लस सी, ए को आधा धन मिल रहा है। फिर इसी तरह से बोला गया है बी को ए प्लस सी का 1/4, यहाँ पे टोटल कितना है 3, यहाँ पे टोटल कितना है 5 है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 इसको 3, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा क्लास, ये 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 5, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 12। यहाँ पे कह सकते हैं ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू 6। क्वेश्चन में 15 की वैल्यू गिवन है,
5625। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये यहाँ पर एक की वैल्यू हो जाएगी 375। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का धन कितना है, तो ए बी का धन है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3000, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 13। क्लास ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के एकदम। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:7:9 है। कुल जो है कितने रुपए हैं? 430 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्लास अनुपात कैसे दे रखा है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी सिक्के कितने दे रखे हैं? ये अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के कितने हैं? ये 5 है, ये 7 है और 9 है। और यहाँ पे क्या गिवन है क्लास? ये रुपए दे रखे हैं। अगर हम इन सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 रुपये के हिसाब से 5 सिक्के, तो 5 के 5 बनेंगे। ये 7 सिक्के थे, 50 पैसे के हिसाब से कितने बन जाएंगे क्लास? ये 3.5, क्योंकि हम 2 से भाग कर देंगे। 25 पैसे के सिक्कों को अगर रुपए में कन्वर्ट करना हो तो ये 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के 1 रुपये में, इसको 4 से भाग करेंगे 9 को, तो 4 दूनी 8, 1 10। तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 9 को 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, तो 20, 4 पंजे 20, यानी 2.225। टोटल इनकी बात करते हैं क्लास, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे? टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे क्लास? ये टोटल रुपए हमारे कितने हो जाएंगे क्लास? ये बताना है जल्दी से हमें। 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो कितने हो जाएंगे? ये 10.75 रुपये हो जाएंगे क्लास ये। और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 430 गिवन है। तो यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो ये 2 0 और लग जाएंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 430 के आगे 2 0 अपॉन 10, 75 हो जाएगी क्लास ये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये 10 चौक 40, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 28, 30 का 0 हासिल लगे 3, 10 40 3 43। इसे जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, कितने बताने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो क्लास एक का मान 40 है, तो 50 के 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 280 सिक्के होंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्लास, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी कीमत है, आपको यहाँ पे क्या दी है? कीमत दी गई है और कुल सिक्के इतने दिए गए हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्लास बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे और कितना है? 25 पैसे है। उनकी कीमत कितनी है क्लास? कीमत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी है? कीमत की गई, तो कीमत यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 7 है। अगर हम सिक्कों की बात कर लेते हैं क्लास, कितने हो जाएंगे ये? 30 रुपये कीमत, 1 रुपये के हिसाब से ये 30 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 होते हैं, तो 11 दूनी ये 22 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 के हिसाब से 28 हो जाएंगे। अगर हम टोटल सिक्कों की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे क्लास? ये 30 20 50, 50 20 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा? ये 80। 80 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 480। तो एक का मान 8 छंग 48, 6 हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे क्लास? ये 132, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लास
यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लास, अगर कभी भी ये रेशो दे रखा है किस तरह से, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यहाँ पे कभी पूछ लेता है कि मध्य समानुपात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है क्लास है हमें? मध्य समानुपात। एक पूछता है तृतीय समानुपात। ठीक है क्लास, तो इसको करने के लिए तृतीय समानुपात के लिए क्या हो जाएगा क्लास? बी स्क्वायर अपॉन ए। मध्य समानुपात के लिए अंडर रूट ए बी। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन है ये, 1/4 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात करो। तो उसको क्या करना है? अंडर रूट 1/4 मल्टीप्लाई 1/9, 9 जो 36 यानी 1/6 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ सकता है, यहाँ पर है 18, उसके बाद है 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है। तो क्लास, तृतीय समानुपात ज्ञात करने के लिए जो ये दूसरी वैल्यू होगी इसको 2 बार गुणा कर देनी है इसी को, यानी 36 मल्टीप्लाई 36/18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये क्या हो जाएगा हमारा? तृतीय समानुपात हो जाएगा। एक पूछता है चतुर्थ समानुपात, यानी क्वेश्चन है 12, 16, 18 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है। क्लास, तो चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? लास्ट वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और पहले वाले से भाग कर देना है। 16 मल्टीप्लाई 18/12, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 3 छंग 18 और 6 चौक 24। इस क्वेश्चन का क्लास ये आंसर हो जाएगा। क्लास, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर क्लास आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।